दुनिया की सबसे बड़ी पावर ओटमन एम्पायर से एक मॉडर्न तुर्की। 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बाद भी हिजाब बैन, मिलिट्री कूप की कोशिश, एक पार्टी सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कंट्री, दोबारा से अपनी ग्लोरी हासिल करने की कोशिश। फिर एक आदमी जिसने तुर्की की पहचान बदल दी, नाम रजब तैयब अर्दगान, 20 सालों से तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं। आज उनकी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की के इलेक्शन की। आइए जानते हैं तुर्की की इलेक्शन हिस्ट्री और करंट इलेक्शन सिचुएशन के बारे में। ईयर 1923, आज से 100 साल पहले मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न तुर्की की नींव रखी। तब तुर्की में एक ही पार्टी थी, CHP, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी, जिसके संस्थापक कमाल अतातुर्क ही थे। CHP 27 ईयर्स तक तुर्की की सत्ता पर काबिज रही। फिर साल 1950 में पहली बार तुर्की में इलेक्शन होते हैं और CHP हार जाती है। फिर पावर में आती है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो एक नया इलेक्शन सिस्टम लाती है, जो किसी भी पार्टी को देश के पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। इसकी वजह से छोटी पार्टियां अपने अलायंस चेंज कर गवर्नमेंट कमजोर कर देती थी, कोई मजबूत सरकार नहीं बन पा रही थी। साल 1960 में पहली बार मिलिट्री तख्ता पलट करती है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पेश करती है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पार्टी 10% वोट लेकर ही पार्लियामेंट में जा सकती है। ईयर 2016 में मिलिट्री कूप की नाकाम कोशिश के बाद तुर्की में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया। फिर साल 2018 में एक नया इलेक्शन सिस्टम लाया गया, जिसमें लोग 2 वोट कास्ट करेंगे, एक अपने डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट के लिए, एक किसी पार्टी के लिए। अब बात करते हैं एर्दोगान की। साल था 2002, फर्स्ट टाइम एर्दोगान की पार्टी पावर में आती है। वो 2003 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तब से लेकर आज तक तुर्की की पॉलिटिक्स उनके आसपास ही घूमती आई है। उन्होंने पावर में आते ही कई बदलाव किए, हिजाब बैन हटाया, इकोनॉमी बेहतर की, नया इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। उनकी पॉलिसीज की वजह से बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं और बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। 2016 में मिलिट्री कूप कर उनको हटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों से रजब तैयब अर्दगान कंट्री की सत्ता पर काबिज हैं। अर्दगान एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको सपोर्ट भी बहुत मिलता है और उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। लेकिन इस इलेक्शन में तुर्की बटा हुआ है। ये इलेक्शन एर्दोगान के कैरियर का सबसे टफ इलेक्शन बताया जा रहा है। जो अपोजिशन पहले बटा हुआ था वो इस बार एक हो गया है और उनका इरादा इस बार एर्दोगान को सत्ता से बाहर करना है। इस इलेक्शन में अपोजिशन स्ट्रांग भी है और ये भी याद रखना चाहिए कि तुर्की इस समय एक बहुत ही बड़ी आपदा से गुजर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ अर्थक्वेक आए थे, इसका इफेक्ट भी वोटर्स पर पड़ेगा। 14 मई को तुर्की के लोग प्रेसिडेंशियल और न्यू पार्लियामेंट के लिए वोट करेंगे। आइए बात करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की। करंट प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दगान, उनके सामने है केमल किलिचदारोग्लू। ये 2 मेन कैंडिडेट्स हैं। इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 51% वोट चाहिए होते हैं। अपोजिशन में 6 पार्टियां हैं, CHP, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेवा, IYI, GPSP। अर्दगान के पास उनकी पार्टी AKP, MHP और YR हैं। केमल पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय से हैं और वो 3 बार अर्दगान के सामने इलेक्शन लड़ चुके हैं। तीनों इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस इलेक्शन में वो काफी सपोर्ट गेन कर रहे हैं। इसके कई रीजन हैं। केमल के अलायंस ने पिछले कुछ इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की है। इस्तांबुल और अंकारा के मेयर का चुनाव जीतना उनको काफी स्ट्रांग बनाता है। सेकेंड रीजन है महंगाई। तुर्की में 2022 में महंगाई 46% तक बढ़ी है। इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अपोजिशन ने महंगाई को मेन फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया है। तुर्की की लीरा डॉलर के मुकाबले 34% तक नीचे जा चुकी है। इन्फ्लेशन रेट 40% तक बढ़ चुकी है। सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़े हैं। तुर्की में पिछले कुछ सालों में कई बम धमाके हुए। हाल ही में नवंबर 2022 में हुए एक ब्लास्ट में करीब 10 लोग मारे गए थे। फिर आया अर्थक्वेक ने अर्दगान के हालात और खराब कर दिए, जिसमें 11 स्टेट्स में करीब 50,000 लोगों की जानें गईं। इनमें से कई स्टेट्स को एर्दोगान का गढ़ माना जाता है। तुर्की का यह हिस्सा जीत हार में बड़ी भूमिका अदा करेगा। इन सब के बाद भी केमल की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि एर्दोगान एक बहुत ही मजबूत नेता है और तुर्की के ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि तुर्की की 30% पॉपुलेशन अभी भी एर्दोगान के साथ है। तुर्की इलेक्शन कौन जीतेगा, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।